नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। श्रावण माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। और भगवान शिव जी का सबसे प्रिय महीना जो श्रावण का महीना है वो यहाँ पर संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद भाद्रपद मास जो कि भगवान श्री कृष्ण का महीना है शुरू होता है। तो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार भी इस पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाएगा। क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, यानी कि व्रत की पूर्णिमा 11 अगस्त को मनाई जाएगी और स्नान दान की पूर्णिमा 12 अगस्त को मनाई जाएगी। अगर शिवजी का रुद्राभिषेक आप इस दिन करें तो भगवान शिव तो प्रसन्न होंगे ही, और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आप पूर्णिमा व्रत कर सकते हैं। वैसे तो यह पर्व चंद्र देवता की पूजा के लिए भी जाना जाता है। चंद्रमा जो मन से जुड़ा है। अब हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि चूंकि 2 दिन है तो 11 अगस्त की सुबह 10:38 से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी और अगले दिन यानी कि 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:53 तक है और अमृत काल शाम 6:55 से रात 8:20 तक रहने वाला है। तो इस बीच आप बहुत सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव की पूजा या रुद्राभिषेक अगर पूरे सावन के महीने में आप नहीं कर पाए हैं तो इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लें तो शिव जी होंगे प्रसन्न और देंगे मनचाहा वरदान। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पत्ते का महाप्रयोग इस दिन किया जाता है। चलिए जानते हैं विस्तार से। तो तुलसी के पत्ते की इस दिन चूंकि महत्व है तो ऐसे में आप तुलसी जी में 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर जरूर अर्पित कीजिएगा। वैसे तो लोटे में आप हल्दी, 1 चुटकी अक्षत, 1 चुटकी काला तिल और साथ ही इस जल में आप मीठी वस्तु डालकर अर्पित करें तो पूरे माह जो स्नान करने का फल है वो इससे आपको मिल जाता है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है और तुलसी के पौधे के प्रयोग से आप काल सर्प दोष तक को दूर कर सकते हैं। तमाम ग्रहों की पीड़ाओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे जो आपके भाग्य को भी चमकाएगा और घर के वास्तु को भी सही करेगा। देखिए, तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया माना जाता है और हमेशा उनके सिर पर ही रहती हैं। तो जो व्यक्ति हर रोज तुलसी का सेवन करता है उसका न सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा रहता है बल्कि नरक से भी मुक्ति मिलती है। तो तुलसी का सेवन कैसे करना है, बहुत तरीके के सवाल हैं। देखिए, तुलसी का वैसे तो आप बहुत तरह के चाय बनते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, लेकिन जब अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो एक तो उनको भोग लगाइए तुलसी के पत्ते। अगर आप भोग नहीं भी लगा सके तो हनुमान जी को 2 तुलसी के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि के चरणों में 2 तुलसी के पत्ते या फिर आप वैसे उनके माथे पर ही सजाइएगा। और तुलसी की मंजरी अगर आपके भी जैसे कि इस मौसम में आ जाते हैं तो उसको आप उतार कर भगवान श्री हरि को या भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। तो ऐसे इससे क्या होता है, आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जिस चीज़ की चाहत है वही पूरी होती है, बस मन से उस चीज़ को चाह लीजिए। तो आज हम तुलसी के विशेष प्रयोग बताएंगे जो आपके भाग्य को भी बदलेगा और घर में सुख शांति लाएगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला प्रयोग है, अगर देखिए तुलसी की हम बात करें तो तुलसी मंगल ग्रह के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस खास दिन में, इस अमावस्या के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। आप पेड़ के नीचे जो तुलसी का पत्ता गिरा हुआ है या फिर आपने पहले से तोड़ कर रखा है तो उसी को ले लें। अब इस तुलसी के पत्ते को पहले तो आप भगवान को अर्पित करें और फिर इस एक पत्ते को आप अपने पर्स में या अलमारी में रख लें। ऐसा करने से ये पत्ता धन को आकर्षित करता है, धन की मुश्किलों को दूर करता है। नहीं तो आप जहाँ भी आप व्यवसायी हैं तो अपने व्यवसाय स्थल पर भी जहाँ आपका बही खाता रहता है वहाँ पर रख दीजिएगा, तो धन आएगा भी और बरकत भी होगा। अब व्यापारी हैं, आप चाहते हैं व्यापार में खूब बरकत हो, खूब आए पैसा, आपकी व्यापार अच्छी से नहीं चल पा रही, आप चाहते हैं खूब धन आए, व्यापार में सफलता मिले, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग, जहाँ पर किचन में चावल रखते हैं, जहाँ पर किचन में सामान रहता है, वहाँ पर अगर आप एक छोटा सा काम करें। देखिए, आप अपने रसोई घर में चावल के डब्बे के जहाँ पे हैं वहीं पर कुछ पत्ते तुलसी के रख दीजिएगा। ऐसा करने से घर में सुख शांति भी आएगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और यहाँ तक कि अगर आप अमावस्या तिथि को चावल बना रहे हैं, भात जिसको कहते हैं, खाना बना रहे हैं, तो चावल में बनाते समय 1 या 2 तुलसी के पत्ते डाल दें, तो फिर ये तुलसी का पत्ता आपका भाग्योदय भी करेगा और आपके खाने का स्वाद बढ़ेगा।
वैसे तो तुलसी जी में अमावस्या तिथि है तो तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं है, लेकिन मिट्टी में जल अर्पित कर सकते हैं। तो जब जल अर्पित कीजिएगा तो जल में एक चुटकी हल्दी डालकर ही अर्पित कीजिएगा। कई बार क्या होता है, ऊपरी बला बाधाएं ये सभी चीज़ें परेशान करती है, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको लगे कि घर में सुख शांति नहीं है, प्रेम भाव कहीं खो गया है, ऊपरी बाधाएं बलाएं हैं, तब आपके घर में जो भी व्यक्ति परेशान है उनको तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च अपनी हाथ में ले और उस व्यक्ति को ऊपर से 21 बार या फिर 7 बार भी सही ऊपर से नीचे तक उतार ले, उल्टा वो उबारिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, और फिर इसको आप कहीं मिट्टी में दबा दें। वैसे अगर आप उबारना नहीं चाहते हैं, उतारना नहीं चाहते हैं, तो इस काली मिर्च और इस तुलसी के पत्ते को उनको चबाने दे दें। वैसे दांत में तुलसी के पत्ते नहीं चबाए जाते, पारा होता है, अगर वो निगल सके अच्छे हैं, नहीं तो काली मिर्च चबा के थूक दें और तुलसी के पत्ते को निगल लें। ऐसा करने से भी कष्ट दूर होते हैं, मुश्किलें कम होती हैं, तो पानी के सहारे वो निगल सकते हैं। तो ये तो थी सिंपल प्रयोग। अब हम एक खास प्रयोग बताएंगे। देखिए, तुलसी के जो बीज होते हैं ना, वो बड़े काम के होते हैं। अगर आपका जॉब में प्रमोशन नहीं है, व्यापार अच्छा से नहीं चल रहा, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक सफ़ेद कपड़ा में 16 बीज तुलसी के ले लें। अब अपने व्यापार स्थल पर या फिर आप अपने जहां जॉब करते हैं, मिट्टी में दबा दीजिएगा इस बीज को। ऐसा करने से आपकी मुश्किलें कम होंगी और जो भी नौकरी व्यापार की बाधाएं हैं वो समाप्त होगी और वो एक बार फिर से बेहतर चलेगा। लेकिन तुलसी के जो इतने सारे हमने आपको टोटके बताए, ये तो आपको वैसे अमावस्या तिथि किसी भी दिन आए कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर हम एक छोटा सा प्रयोग की बात करें तो तुलसी जी में अगर आप एक छोटा सा काम करें। देखिए, सबसे पहली बात तो तुलसी के पत्ते आप फिर से रिपीट कर रहे हैं, नहीं तोड़िएगा। लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपके कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक लौंग और एक सिक्का ले लें, तुलसी के पेड़ के पास जाइए। ये किस्मत को बदलने वाला प्रयोग है। और इस सिक्का और लौंग को लेकर हाथ में आपके जो भी मन में कामनाएं हैं उसको बोलिए और इसको उसकी मिट्टी में गाड़ दीजिए। पहले से सिक्का गाड़ के रखा है तो उसी सिक्के को निकाल के फिर से यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरा सिक्का ले लें। अगर आपके घर में छोटा सा चांदी का सिक्का है तो उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको अब गाड़ने के बाद आप तुलसी जी को प्रणाम करें और शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाइएगा, दिखाइएगा, तुलसी जी में भी दिखाइए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको ये अभी निकालना नहीं है, लौंग को वैसे भी आपको छोड़ देना है, और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो सिक्का निकाल कर किसी पास के मंदिर में दान कर दीजिएगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, तो ऐसे में उनको उनके बेडरूम में आप तुलसी के पत्ते पौधे आप उनके बालकनी वगैरह में लगा सकते हैं। उनकी हवा से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनका जिद भी दूर होता है। और अगर किसी लड़की की शादी जल्दी नहीं हो पा रही है तो तुलसी जी में उनको कहें कि नित्य दिन जल अर्पित करें, प्रदक्षिणा करें, तो उनका विवाह जल्दी होता है। और अगर आप जो अमावस्या तिथि है इस दिन एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप क्या करना है ना, आप इस दिन वैसे तो आप ये प्रयोग आज कोई भी महिला है, पुरुष हैं, बच्चे हैं, कोई भी ये प्रयोग कर सकता है। रात में सोने के पहले एक सिक्का ले लें और कम से कम 2 तुलसी का पत्ता तकिए के नीचे रखकर सो जाएं, और अगले दिन इसको सिक्के को निकाल कर पास के मंदिर में दान पेटी में डाल दें और जो पत्ता है उसको मिट्टी में दबा दें। जीवन की जो मुश्किलें हैं, जो बेवजह की टेंशन है, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। तो जब तुलसी जी को जल अर्पित कीजिएगा, याद रखिए जल में आप कुछ डालें या ना डालें, लेकिन एक चुटकी हल्दी जरूर डालिएगा और उसमें मीठी वस्तु डालकर फिर आप तुलसी जी को सींचे, तो यकीन मानिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का ही आशीर्वाद बरसेगा। और इसके साथ ही अगर तुलसी जी के पेड़ में एक लाल मौली धागा अपनी मनोकामना कहकर हल्का सा लपेट दे तो आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी भी हो जाती है। पर एक बात याद रखिएगा, देखिए सबसे पहली बात तो जो घर की महिलाएं हैं वो जब तुलसी जी की पूजा करेंगी तो बालों को खुला मत रखिएगा।
क्योंकि अन्य पूजा की तरह तुलसी की पूजा के समय अपने बालों को बांध लें। जैसे आप तमाम पूजा पाठ करते हैं बालों को बांधकर, वैसे ही बांधकर ही पूजा करें, खुला करके ना करें। और दूसरा, जब भी आप तुलसी जी में दिया लगाते हैं, दिया बुझ जाए तो उसे वहाँ से हटा दीजिए। जैसे दिया शांत हो जाता है ना कुछ देर जल के, तो हटा दे, एकदम से वहीं पर पड़ा हुआ ऐसा मत रहने दीजिएगा। और तुलसी के पत्तों को कभी भी दांत से मत चबाइएगा, ना ही नाखून से तोड़िएगा। तोड़िए, उंगली से हल्का सा नीचे की ओर करें, वो टूट जाएगा। अब एक और बात, तुलसी के पत्तों का जब आप सेवन कीजिएगा तो चबाइएगा मत, और रात में तुलसी के पत्ते मत तोड़िएगा। पर इस दिन एक तुलसी का पत्ता मिश्री के साथ भगवान को अर्पित कर खा जरूर लें।